विध्वंसक बयान सामने आया है और कहा यह है कि अब हमारी बारी है जवाब देने की, हम उन पर बहुत जोरदार कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये कहा कि पता है क्या आने वाला है, वो हमसे ऐसा ना करने की अपील कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, एक बार फिर से दावा, और डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आए कि अब कड़ा और आक्रामक बयान उनके द्वारा दिया गया, संकेत ये दिया गया कि अमेरिका जल्द ही सख्त कार्रवाई कर सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब हमारी बारी यह है कि उन्हें जोरदार जवाब देना है, उन्हें पता है कि क्या आने वाला है, वो हमसे ऐसा ना करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि कार्रवाई किसके खिलाफ होगी, लेकिन उनके इस बयान को अमेरिकी रणनीति और संभावित जवाबी कदमों के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार अलग अलग दावे, अलग अलग यहां पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में हालात मिडिल ईस्ट में बिगड़ने वाले हैं। प्रगति त्रिपाठी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रगति, ये जो एक बार फिर से दावा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, जरा इसके मायने समझाइए, आखिर किसकी ओर इशारा? देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच जारी जो टकराव है वो इंडीड बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक टर्न ले रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट का ये जो ताजा बयान है, इससे बढ़ते तनाव का संकेत दे रहा है। प्रीता, ट्रम्प ने साफ शब्दों में कहा है अब हमारी बारी है जवाब देने की और हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। और ये बयान एक ऐसे समय पे आया है जब ईरान की ओर से अमेरिका सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने के दावे सामने आ रहे हैं और दोनों देश के बीच में सैन्य कार्रवाई काफी ज्यादा तेज हो रही है। अगर आप पूरे घटनाक्रम को समझे तो इसकी शुरुआत केवल हाल के मिसाइल हमलों से नहीं हुई। पिछले कई महीनों से मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा था। लाल सागर में हूती विद्रोही के हमले, ईरान समर्थित जो गुटों द्वारा अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना और इजराइल ईरान के बीच बढ़ता मिलिट्री जो टसल है, पहले से ही पूरे उसने क्षेत्र को अस्थिर कर चुका था। अब अमेरिका लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि ईरान अपने सहयोगी संगठनों के जरिए क्षेत्र में अमेरिकी हितों और उसके जो सहयोगी देश हैं उनको निशाना बना रहा है। हालांकि घटनाक्रम में ईरान की ओर से जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए जाने का दावा किया गया था और अमेरिकी सेना का कहना था कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने अधिकांश मिसाइलों को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर दिया था। लेकिन इस घटना के बाद वॉशिंगटन ने संकेत बहुत स्पष्ट कर दिए हैं कि वह केवल रक्षात्मक रुख नहीं अपनाएगा बल्कि जवाबी कार्रवाई भी करेगा। इसी क्रम में अमेरिका ने ईरान के सैन्य कई जितने भी हैं मिलिट्री बेसिस हैं, मिसाइल लॉन्च सैटेलाइट्स, ड्रोन बेसिस हैं, कमांड सेंटरों को बहुत ही ज्यादा निशाना बनाया था और अपने सैन्य अभियान को और ज्यादा तेज किया था। अगर हम उत्तर पश्चिमी ईरान में के तबरीज जैसे रणनीतिक शहरों में भी आपने अभी धमाकों की खबरें सामने आई हैं जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ा। हालांकि कई घटनाओं में नुकसान और हताहतों को लेकर आधिकारिक जो भी है वो अथॉरिटीज का कोई क्लियरेंस नहीं आया। अब जो राष्ट्रपति का यह बयान इस पूरे संघर्ष को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है, क्योंकि उन्होंने कहा है अब हमारी बारी है जवाबी कार्रवाई करने की। तो यह केवल एक पॉलिटिकल वो स्टेटमेंट नहीं है, और प्रगति, बल्कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पहले भी ऐसे दावे होते रहे हैं, लेकिन ईरान ने स्पष्ट कहा है कि हम ना कभी झुके हैं और ना ही आगे झुकेंगे। और ऐसे में जब ये नया बयान सामने